अच्छा, अगर आपसे भी करेले कड़वे बनते हैं ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके करेले मीठे बनेंगे और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। क्योंकि आज किचन में मेरी अम्मी मेरे साथ मौजूद है और मेरी अम्मी करेले गोश्त इतने ज़्यादा जायकेदार और मीठे बनाती हैं ना, जो एक बार खा लेना वो बार बार फरमाइश करके बनवाता है। अच्छा, मैंने अम्मी से ज़बरदस्ती कहा है कि अम्मी आज आप बनाएं करेले गोश्त, क्योंकि अम्मी के बहुत ही स्पेशल बनते हैं और अम्मी को क्योंकि पता है कि वीडियो बना रही है, तो अम्मी पहले तो थोड़ा शर्मा रही थी, मुझे कहती हैं खुद ही बना लो। लेकिन फिर मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी जब लोग देखेंगे ना तो कमेंट भी करेंगे, तो मैं आपको पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मेरी अम्मी के लिए कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, मैं अब आपको रेसिपी के बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या स्पेशल बात है। अच्छा, सबसे पहले ना घी में अम्मी ने प्याज डाले, प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, इससे जो सालन होता है ना करेलों का वो कड़वा बन जाता है। आपने बिल्कुल नॉर्मल से इसका लाइट सा कलर चेंज करना है। उसके बाद आपने चिकन डालना है, चिकन को फ्राई करना है। 1 चम्मच नमक डाल दें, हस्बे ज़रूरत जितना आप लोग नमक खाते हैं आप चेक करके डाल सकते हैं। उसके बाद चिकन को ना अच्छी तरह से फ्राई होने दें। उसके बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक और खुश्क धनिया का आपने पिसा हुआ पेस्ट डालना है, और फिर आपने टमाटर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। आप हल्का सा पानी का छिंटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज को बिल्कुल जलना नहीं चाहिए और जो मसाला है ना इसको जलना नहीं चाहिए। अच्छा, करेले मैंने कैसे बनाए मैं आपको वो भी बताती हूँ। अम्मी ने करेलों को छील लिया। अब आपको पता है करेले तो कुदरती तौर पर काफ़ी कड़वे होते हैं, तो अम्मी ने इनको कड़वाहट को ना कम करने के लिए एक बहुत ही पुराना और बेहतरीन तरीका इस्तेमाल किया। अम्मी ने करेलों के ऊपर ज़्यादा सारा नमक लगाया और अपने दोनों हाथों से ना करेलों को बहुत ज़्यादा मसला और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। फिर इस तरह से ना करेले जो कुछ टाइम के लिए पड़े रहे तो जो नमक था वो अपना काम करने लगा और कड़वा पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। इसके बाद अम्मी ने करेलों को पानी में रोटी की तरह मसल कर धोया और फिर एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर इसमें करेले डाले और पूरा ज़ोर लगा कर निचोड़ लिया ताकि इसका सारा कड़वा पानी निकल जाए। अच्छा, इस तरह निचोड़ने से ना करेलों की जो शदीद कड़वाहट होती है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। और जब भी आप करेले बनाएं ना, आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, आपके पास टमाटर ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए। आप 3 से 4 टमाटर मीडियम साइज़ के डालेंगे ना, इससे करेले काफ़ी हद तक जो उसकी कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। बहुत अच्छे जायकेदार और मीठा सालन बनता है। अच्छा, और अगर टमाटर आपके पास कम होना, जैसे हमारे घर में एक ही मौजूद था, तो अम्मी फिर इसमें दही भी शामिल कर देती हैं। अगर टमाटर कम हो तो आप दही शामिल कर सकते हैं। दही आपने हाफ़ कप शामिल करना होता है। उसको अच्छी तरह से फेंट लें और फिर चिकन जब अच्छी तरह से भुना गया होता है, फ्राई हो चुका होता है, उसमें आपने दही डाल देना हाफ़ कप और फिर उसको अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। आपने इसको लगने बिल्कुल नहीं देना। जब ये मसाला जलने लगे ना तो आपने पानी का छींटा एक लगाना है, दोबारा से इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर ये जहाँ पे जलेगा ना इससे काफ़ी हद तक जो सालन का टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है और जले हुए का भी टेस्ट आता है। करेले कड़वे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारी सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा कुदरती ख़जाना है। ये खून को साफ़ करता है, जल्द को साफ़ सुथरा रखता है और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। डॉक्टर ज़रूर कहते हैं, जिनको शुगर होना डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि आप करेले खाया करें। अच्छा, मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया था कि वो करेले बनाते हैं ना उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर देती हैं, उससे करेले मीठे बनते हैं। हालांकि आपको नहीं पता, अगर आप इसमें मीठा शामिल कर देंगी ना तो वो आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप मीठा बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना किया करें। बल्कि जो आज तरीका आप देख रहे हैं ना इस वीडियो में, अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि दुआ तुम्हारी बताई हुई रेसिपी, बल्कि जो तुम्हारी अम्मी ने रेसिपी बताई उससे हम बनाते हैं और हमारे करेले बहुत ही जायकेदार और मीठे बनते हैं। अच्छा, टमाटर भी हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, भी बहुत अच्छे होते हैं दिल की सेहत के लिए। अदरक लहसुन मैदे को दुरुस्त रखता है, आपको पता ही है, और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहते हैं। और प्याज में फ़ाइबर होता है जो गर्मियों में जिस्म को ठंडक देता है। तो यानी जो भी हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं ना बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। अच्छा, अब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था तो अम्मी ने इसमें निचोड़े हुए करेले जो थे उसको इसमें शामिल कर दिया। और करेले जब आपने धोने अच्छी तरह से उसका नमक निकाल लेना है। ये ना हो कि आप करेलों को धोते हुए थोड़ी कंजूसी करें और वो नमक बीच में रह जाए और आप कहें दुआ ने तो गलत बताया, इसमें तो नमक ज़्यादा हो गया है। तो आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जहन में बात रखनी है कि करेलों पर नमक लगा हुआ है, हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, अच्छी तरह धो के निचोड़ना है। उसके बाद आपने इसको शामिल करना है सालन में। अच्छा, अब ना कुछ लोग इसमें करेले और गोश्त बनाते हुए ना इसमें प्याज नहीं डालते। हालांकि अगर आप इसमें प्याज डालेंगे ना तो इससे सालन मीठा होता है। इसका राज भी यही होता है कि इसमें अगर हम प्याज शामिल करते हैं ना तो करेले जो खुद ब खुद कुदरती तौर पे इसका जायका मीठा होने लग जाता है और सालन बहुत ही जायकेदार बनता है। तो आप लोग भी ना इसमें प्याज ज़रूर शामिल किया करें। अम्मी ने भी इस टाइम पर ना 5-6 प्याज मीडियम साइज़ के मोटे मोटे काट के रखे हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल बारीक कर देंगे ना तो वो सालन में बिल्कुल घुल जाते हैं।
अच्छा, इस पॉइंट पे ना आपने घी चेक करना है, घी कम तो नहीं है सालन में। फिर आपने कटे हुए प्याज जो आपने काट के रखे होंगे थोड़े मोटे काटिएगा, वो शामिल कर दें। और फिर इसमें 1 कप आपने पानी का भी शामिल करना है। अगर आप पानी नहीं ना डालेंगे तो उससे सालन नीचे लग सकता है। अच्छा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी आपकी अम्मी सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या बनाती हैं। वैसे तो माँ के हाथ का जायका किसी के हाथ में नहीं होता। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा भी शेफ़ हो ना, फिर भी माँ के हाथ के जायका का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको एक बार दोबारा याद करवा दूं कि आज की इस वीडियो पर मेरी अम्मी के लिए खूबसूरत और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है आपने। जब आपकी रिस्पॉन्स और कमेंट्स मैं अम्मी को पढ़कर सुनाऊंगी ना, तो वो देखकर इतनी खुश होंगी और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी, इसकी खुशी ये अलग होगी। आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट और लाइक मेरी अम्मी का दिल खुश कर देगा। अच्छा, एक और सबसे अहम बात, जब आपके लिए खाना चाहे आपकी बीवियां बनाती हैं, बहनें बनाती हैं या माएँ बनाती हैं, तो आप तारीफ़ ज़रूर किया करें, खाने की तारीफ़ ज़रूर किया करें। इससे जो उनको खुशी मिलती है ना, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। जितनी गर्मी में वो किचन में काम करती हैं, और किचन में जाके उनसे पानी भी ज़रूर पूछ लिया करें। आप और तो कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन पानी ही पूछ लिया करें, उनको पानी पिला दिया करें, इससे वो खुश हो जाती हैं और उनको अच्छा लगता है कि इतने प्यार से आप लोगों के लिए खाना बना रही हैं और आप लोग भी उनका ख्याल कर रहे हो। अच्छा, अब इसमें प्याज शामिल कर दिए, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है। उसके बाद आपने घी लाजमी चेक करना है, घी कम ना। उसके बाद आपने 1 कप पानी शामिल करना है ताकि सालन नीचे लग ना जाए। उसके बाद कुकर बंद कर दें। कुकर आपने 8 मिनट के लिए बंद करना है। 5 मिनट कम होंगे क्योंकि करेलों को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप 8 मिनट के बाद खोलेंगी तो देखें इतने ज़बरदस्त करेले मज़ेदार और मीठे तैयार होंगे ना, कि आप चेक करके ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे कि वाकई दुआ ने सही रेसिपी बताई है। करेले में ना एक कुदरती फ्लेवर तो रहता है, क्योंकि सब्ज़ी की एक अपनी पहचान है, लेकिन इस तरीके से बनाने से ना इसकी कड़वाहट ना होने के बराबर रह जाती है और सालन इतना जायकेदार, ज़बरदस्त और मीठा बनता है ना कि बंदा बस रोटी के साथ खाता ही चला जाए। माँ के हाथ में जो मोहब्बत और जायका होता है ना, इसका कोई नहीं मुल बदल नहीं। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी माँ की बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।